जय हिंद दोस्तों। साहित्य की दृष्टि से रामायण और महाभारत, यद्यपि ये दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के हैं, और महाभारत की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे चरित्र ऐसे आते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन एक चरित्र ऐसा प्रतीत होता है जो हमें अत्यधिक प्रभावित करता है। महाभारत की पूरी कथा में श्री कृष्ण अद्भुत चरित्र हैं, वो महाप्रभु हैं, वो ईश्वर हैं। किंतु एक और चरित्र भी है जिसकी विशेषताओं का वर्णन जितना भी किया जाए, उसके अंतर्द्वंदों का वर्णन जितना भी किया जाए और फिर निर्णय जितने सटीक लिए उन्होंने, वह चरित्र है महाभारत का नायक कर्ण। कर्ण का जीवन वाकई में अंतर्द्वंदों से उबरने का जीवन है। किस तरह सत्य और किस तरह मित्रता को निभाना कर्ण को आता था, संभवतः इस तरह का चरित्र देखने को बहुत कम मिलता है। महाभारत के पूरे कथानक में श्री कृष्ण के बाद यदि कोई चरित्र सर्वथा ही श्रेष्ठतम दिखाई देता है, वह चरित्र है कर्ण का। विकट परिस्थिति आती कर्ण के सामने, कई जगह पर देखने में आता। जब महाभारत युद्ध का समय जब नजदीक आता है, तब तत्व ज्ञान व राजकाज की अनमोल पूंजी के साथ श्री कृष्ण शिष्टाई चरित्र को लेकर हस्तिनापुर आते हैं। अपना सब बुद्धि वह प्रण पर लगाकर समझौते का प्रस्ताव कौरवों की राज्यसभा में देखते हैं, और उस समय युवराज दुर्योधन अपने अभिमान के कारण उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। तब सारे योद्धाओं, सारे कौरव सेना, कौरवों के ओर के बहुत सारे लोग उन जनों को छोड़कर श्री कृष्ण अपने साथ कर्ण को लेकर आते हैं और उसे ये बता देते हैं कि वह वास्तव में ज्येष्ठ पांडव है। इसके बाद भी कर्ण श्री कृष्ण के प्रस्ताव को नकार देता है। धन्य कर्ण वास्तव में अपने भाइयों से भी मित्रता के लिए युद्ध करने को तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह जब माता कुंती कर्ण से मिलने आती है और अपने पुत्रों के लिए अभय मांगने आती है, तब भी कर्ण उन्हें खाली हाथ वापस नहीं करता। और वास्तव में समस्त विश्व के मानवी माता पुत्र के रिश्ते संबंध में इतना गहरा और बेमिसाल कथानक अन्य किसी भी चरित्र में दिखाई नहीं देता। माता पुत्र की यह भेंट परस्पर सही रिश्ते जानने के बाद पहली बार होती है, और इस भेंट को भी कर्ण ही विजेता साबित होता है और वो माँ को वचन दे देता है। इसके बाद भगवान इंद्र जो कवच और कुंडल मांगने आते हैं याचक के रूप में, देवताओं का स्वामी इंद्र स्वयं कर्ण के सामने याचक के रूप में आता है। तो ये वो घटनाएं हैं महाभारत की जो वास्तव में कहने को तो दो पक्ष हैं, एक सत्य का और एक असत्य का। असत्य की ओर लड़ने वाला इतना सत्यवादी कर्ण वास्तव में आज के भी व्यक्तियों को प्रेरित करता है, सीखने को विवश करता है। ऐसे कर्ण की कथा के लिए, कर्ण के बारे में बताने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे वीडियो डालता रहूँगा। आप देखें वीडियो, बिल्कुल देखिएगा। अगले वीडियो कर्ण के होंगे।